सो नाउ वी कम टू अनदर पॉइंट। सामाजिक धारणाओं पर गुरु नहीं स्वीकारना चाहिए। अभी सामाजिक धारणाएं कैसी होती हैं? यह आत्म शाश्वत है कि एक गंभीर छात्र शास्त्र अनुसार गुरु का चयन करे। श्री जीव गोस्वामी का ये सुझाव देते हैं, किसी को भी वंश अनुसार अथवा सामाजिक धारणाओं के आधार पर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए जिससे व्यक्ति वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति कर सके। एक को एक प्रॉपर गुरु चुनना चाहिए, क्यों? जिससे आध्यात्मिक प्रगति हो। ये नहीं होना चाहिए कि जी हमारे दादाजी ने यहाँ से दीक्षा ली तो हम भी यहाँ से लेंगे, पापा ने भी यहाँ से लिए, जी हमारा तो ये खानदानी चला आ रहा है कि हम इसी गुरु, और वहां से उनका फॉल डाउन हो जाए। है ना? देयर वाज वन अ पेशेंट ऑफ माइन। उन्होंने क्या किया, उनके उनके दादा पर दादा से कहीं से दीक्षा चाहिए, लीव। वाई शैल आई से अ पेशेंट? मेरी नानी बताती हूँ। सी मेरी नानी, मेरे नाना, उनकी मदर, मेरे नाना की मदर, उनको भी मैंने देखा है। मेरी जो परनानी, परनानी दादी टाइप्स हो गई। और उनके पेरेंट्स, वो ना एक गद्दी थी, वहां से दीक्षा ले रहे थे। है ना? तो मेरी नानी की, मेरे नाना की मम्मी ने उनसे दीक्षा ली, उनकी बहुत सर्व किया। ठीक है? उनके उन्हीं से मेरे नाना ने दीक्षा ले ली। ठीक है? उसके उपरांत उन्होंने अभी आगे विवाह नहीं किया, बट क्योंकि उनको फोर्स किया गया, एंड ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज गुड। एक गुरु बनने के सारे उनमें लक्षण थे, जो भी संप्रदाय उनका था। सो उन्होंने उनको फोर्स किया गया। एट द एज ऑफ 45 ही मैरिड बिकॉज ऑफ द फोर्स, एंड देन उनका एक सन हुआ। और उस सन, उनके उन जैसे ही गॉट मैरिड, ही गॉट अ सन, वो सन अभी छोटा ही था, उन्होंने अपना देह त्याग दिया। एंड अभी वो सन बड़ा नहीं हुआ था, तो जो गुरु माता थी वो गद्दी संभालने लग गई। शी वॉज ऑल्सो अ नाइस लेडी एंड शी वॉज डूइंग, मतलब ओके, नॉट सो शास्त्रिक नॉलेज लाइक दैट गुरु महाराज, बट शी वॉज फाइन। बट जो सन था, जो बेटा था, वो जो था वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ना अट्रैक्ट हो रहा था। डिफरेंट, उनका संगति अच्छा नहीं था। उन्होंने गुटखा खाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत गलत चीजें शुरू कर दी। एंड still when he grew up to be a 25-year-old man, he was married, or somehow the guru mata died जब he was like 30ish, then by default गद्दी उनको मिल गई। बाय डिफॉल्ट वो गद्दी उनको मिल गई, एंड ही स्टार्टेड गिविंग दीक्षा, दो उनका क्वालिफिकेशन नहीं था। एंड बाय द टाइम ही रीच 42 years old, बिकॉज ऑफ दैट हैबिट, उनका खाना पीना सही नहीं था या जो भी था, ही डाइड। और उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज लाइक, वो कहीं पे जॉब कर रही थी, एंड शी वॉज, उनका कुछ लेन देन नहीं था इस चीज में। उनके हस्बैंड दे रहे थे, इट्स ओके, चल रहा था, हो रहा था सारी चीजें। बट व्हाट हैपेंड कि उनकी वाइफ ने क्या किया, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो गद्दी संभाली। नो शास्त्रिक नॉलेज, जस्ट फिर थोड़ा थोड़ा लेक्चर सुना, थोड़ा थोड़ा करके। सो दिस इज नॉट अ लाइनेज जिसपे आप वो ले सकते हो। सो ये ब्लंडर है कि जी हम इसी चीज से आ रहे हैं तो सारी चीजें चलती रहे चलती रहे। दिस इज अ बिग ब्लंडर। अगर आप ऐसी जगह से दीक्षा लोगे तो आपका उन्नति ज्यादा नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो बहुत ध्यान से, एक सामाजिक तरीके से नहीं, एक देखा दिखाई नहीं, एक फैशन और ट्रेंड की नहीं, अरे ये तो खानदान बहुत ऊंचे है, नहीं, आपको गुरु को सुनना है। अगर गुरु के वर्ड्स आपके हार्ट को टच कर रहे हैं, देन ही कैन बी योर गुरु। ठीक है? अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए सही प्रकार से गुरु चुने। दीक्षा लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि वह अपने स्वयं की बुद्धि का उपयोग करके किसी भक्त विशेष को अपना आध्यात्मिक गुरु चुने। दीक्षा के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा केवल तभी स्वीकार करनी चाहिए जब अभ्यर्थी का एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा केवल तभी स्वीकार करनी चाहिए जब अभ्यर्थी उस भक्त के प्रति तथा
उसके उन्हें भगवत धाम वापस ले जाने की क्षमता सुदृढ़ एवं परिपक्व श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो। मतलब उसको ऐसे गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए जिससे उसको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ये जो गुरु महाराज हैं ये मेरे को बैक टू गॉड हेड ले जाएंगे, कृष्ण के धाम ले जाएंगे। और ये हाईली मैच्योर है, इनकी श्रद्धा, इनका कृष्ण में बिलीफ जो है वो इमेच्योर नहीं है, इट इज कंप्लीटली मैच्योर, पूरी श्रद्धा है इनको। ऐसा गुरु चुनना चाहिए अपना दिमाग लगा के। एक भक्त के आध्यात्मिक विकास के स्तर का निर्धारण करने के लिए साधु शास्त्र एवं गुरु प्रमाणिक संदर्भ है। इस्कॉन के अधिकारी गुरु होने का प्रमाण प्राप्त करने का अर्थ यह है कि उस भक्त ने इस्कॉन कानून के अनुसार निर्धारित अनुमोदन प्रणाली की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, और साथ ही कुछ वरिष्ठ भक्तों के मतानुसार वह भक्त इस्कॉन कानून में दिए गए मानकों व दिशा निर्देशों का पूर्ण करता है। फिर भी इस प्रकार का अनुमोदन संस्कृति गुरु के भगवत साक्षात्कार के स्तर के विषय में एक अभिकथन के रूप में स्वतः प्रमाण जैसा नहीं लिया जाना चाहिए, और इसका उद्देश्य अभ्यर्थी को बुद्धिमान पूर्वक निर्णय क्षमता का स्थान लेना चाहिए, का स्थान लेना नहीं है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑल्दो जो इस्कॉन में गुरु हैं, हाउ दे आर बीन चोजन इज, एक जो जीबीसी का कानून है, जो जीबीसी के लॉज है, उन्होंने वो करा है, उनका शास्त्रिक नॉलेज ऐसा है, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, एंड उनके गुरु भाई या और भक्तों ने उनका आचरण चरित्र वगैरह देखा और उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको आप बना सकते हैं, और इस्कॉन लॉ के अकॉर्डिंग ही बिकेम अ प्रमाणिक गुरु। बट अगेन, एक भक्त, दैट डज नॉट मीन कि इनका फुल टू टिकट है भगवत धाम जाने का। ऑफ कोर्स उन्होंने साधना करके अपने आप को प्योरीफाई किया है, दे हैव कम टू दैट स्तर एंड दे आर एक्सेप्टिंग शिष्य, बट दैट डज नॉट मीन कि इस्कॉन का सारा वो फॉलो कर रहे हैं तो ही विल शोर शॉर्ट। ऑफ कोर्स जो प्रभुपाद ये कहते थे कि उनसे एक बार प्रश्न पूछा गया कि आपके क्या सारे भक्त भगवत धाम जाएंगे, तो प्रभुपाद से ऑफ कोर्स वो जाएंगे। तो वो जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा आर यू श्योर, वो कहते हैं यस आई एम वेरी श्योर ये जाएंगे, बट इस लाइफ टाइम में जाएंगे आई डोंट नो, ये किसी भी लाइफ टाइम में जाएंगे बट दे विल गो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृष्ण, प्रभुपाद कहते हैं ओके, लाइक अनिकेत ने शेयर किया था कि पूरा प्लेन जल गया, सारी चीजें खराब हो गई, सब तहस महस हो गया, बट जो भगवत गीता थी उस प्लेन में वो खराब नहीं हुई। इसको जरा सा, इवन इन टुडेज लेक्चर माय गुरु महाराज आल्सो सेड कि वो भगवत गीता प्रभुपाद वाली एज इट इज, उसका सिर्फ आगे का जो कवर पेज था उसमें थोड़े बर्न्स के निशान आए थे, लेकिन अंदर तक यू कैन रीड दैट भगवत गीता। इवन द जर्नलिस्ट हु वाज, वो उसका इंटरव्यू ले रही थी, वो जो देख रही थी, उसने फटाफट वो भगवत गीता उठाई और अपने सर पे लगा दी। सो अभी भगवत गीता का कोई कुछ ना बिगाड़ सका, इतना बड़ा जो एक्सप्लोजन हुआ, व्हाट वाज इट? नॉर्मल दृष्टि से तो दैट इज अ पेपर एंड सम इंक प्रिंटेड वर्ड्स, लेकिन अगर हमसे पूछो, अगर कोई अमेरिकन होगा, कोई फॉरेनर होगा, वो कहेगा ओ द बुक से दैट इज मिरेकल, दैट इज मिरेकल मिरेकल। बट अगर हमसे पूछो, भगवत गीता हैज अ टोटल पावर टू सेव अस, इस भवसागर से हमें बचाने की क्षमता रखती है भगवत गीता, है ना। और जो कृष्ण ने, जब भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ, मेरे दिमाग में ये आया जब भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं मेरे भक्त का भी कुछ नहीं हो सकता, अर्जुन गो एंड डिक्लेयर इट बोल्डली कि ना ना मेरा भक्त क्या है, नाम हम भक्त प्रश, मेरे भक्त का कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण को कहते हैं अर्जुन को बोल्डली डिक्लेयर करने के लिए। यू नो व्हाई भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये बोल्डली करने के लिए? क्योंकि कृष्ण कई बार कुछ बोल के अपने वर्ड्स से मुकर जाते हैं, लाइक यू नो ही टोल्ड यशोमती मैया दैट आई विल कम बैक टू वृंदावन एंड ही कुडंट मेक इट, है ना। एंड ही टोल्ड यू नो दैट गोवर्धन पे एक बाबा जी की है पूंछड़ी पे, लोटा बाबा की एक समाधि बनी हुई है, वो लोटा बाबा वॉज लाइक व्हेन कृष्णा को अक्रूर जो थे मथुरा लेके जा रहे थे रथ पे, तो वो गोवर्धन के बिल्कुल पूंछड़ी एंड पे आ गए थे।
Then one of the Krishna friend came and said, "Oh Krishna, मैंने आज तेरे लिए खीर बनाई है, तू कहाँ जा रहा है?" कृष्ण का, भाई मैं मथुरा जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू लौट के आएगा ना, मैं तभी ये खीर खाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूँ, आ जाइयो। नहीं, कृष्ण कहते हैं नहीं, पता नहीं, शायद कल, कल हो जाए। कहते कोई बात नहीं, मैं कल तक इंतजार करूंगा, कल खीर खा लेंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि शायद परसों हो जाए, कल भी ना आ पाऊं तो परसों तू खा ले खीर। कृष्ण, उसने कहा नहीं नहीं कृष्ण, कोई बात नहीं, मैं परसों तक इंतजार कर लूंगा तेरे लिए, मैं नई खीर बना दूंगा। तो आजा, हम दोनों दोनों फ्रेंड्स मिलके खाएंगे, बलराम को भी बुला लेना, हम सब मिलके खाएंगे। कृष्ण कहते 1 महीना लग गया। उसने वो जो हाथ में अर्थन, वो मटकी के, उसमें जो खीर थी उसके हाथ से छूट गई, वो गिर गई। उसने कहा कृष्ण, अब मैं यहीं बैठा हूं, जब तू लौट के आएगा ना, तब मैं तेरे सामने खीर बनाऊंगा और हम पाएंगे। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तू जितने दिन लेना चाहे तू ले ले, मैं यहीं बैठा हूँ। और आज तक वो पूंछड़ी के लोटा बाबा वहीं पे बैठे हैं। वो लोटा बाबा का वहां पे मंदिर है, एंड उनके हाथ में वही बर्तन है, एंड ही स्टिल वेटिंग फॉर कृष्णा फॉर दैट रिटर्न। तो कृष्णा मे प्रॉमिस यू समथिंग बट मे नॉट गिव यू दैट। बट क्या कृष्ण कहते हैं, मैं स्वराट नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। अहम भक्तों पराधीनो। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का परिधीन पराधीन हूं, मैं उनके अंडर हूं, उन्होंने मेरे को परचेज किया हुआ है। इसलिए अर्जुन, इफ यू से दैट बोली, अगर तुम बोली ये बात बोलोगे कि ना मैं भक्ता प्रयच्छते, कि मेरा भक्त कभी भी उसका डिजास्टर नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा, then and then only I will make sure कि मैं ये चीज करूं। है ना? द्रौपदी ने कहा कृष्णा आई वांट रिवेंज, इन लोगों ने मेरे साथ वो किया। कृष्णा मेड श्योर, क्योंकि उनके भक्त ने ये चीज बोली, है ना। इवन वेन अम्बरीश महाराज खड़े हुए थे, और अम्बरीश महाराज के ऊपर दुर्वासा ने अननेसेसरी गुस्सा कर लिया, और उनको मारने के लिए आ रहे थे, तो भगवान विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र जो है, दुर्वासा के पीछे गया। एंड दुर्वासा वाज नोन टू बी कृष्णास गुरु। अगर आप वो पुराण है, क्या नाम है, ब्रह्म वास्तविक पुराण, आई जस्ट फॉरगॉट। उस पुराण में लिखा हुआ है कि दुर्वासा वाज वन ऑफ द गुरु ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा डिडंट डू दैट। वो जब दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए कि ये सुदर्शन को हटाओ मेरे पीछे से, भगवान विष्णु ने कहा आई एम सो सॉरी, अभी तुमको कौन बचा सकता है, मेरा भक्त बचा सकता है, क्योंकि आई एम सोल्ड बाय माय भक्ता। है ना, तभी कृष्ण जो है मैया से बंध गए। अदरवाइज कैन यू टाई कृष्णा? नो। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा प्रभुपाद प्रभुपाद मुझे ना भगवान बना दो। प्रभुपाद ने कहा क्यों तुमको भगवान बनना है? मैं तुमको भगवान से बड़ा बनाना चाहता हूँ, आई विल मेक यू ग्रेटर देन गॉड, कि गॉड भी परचेस्ड बाय यू। कहते अच्छा ऐसा हो सकता है? प्रभुपाद ने फोटो दिखाई। फोटो में मैया जो थी वो दामोदर लीला हो रही थी, मैया ने लाला को ओखल से बांधा हुआ था। तो मैया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि अभी बताओ कौन बड़ा है, कृष्ण बड़ा है या मैया बड़ी है? हाँ, कृष्ण तो बंधा हुआ है, इसका मतलब मैया पावरफुल है। यस यस प्रभुपाद, मेक मी ग्रेटर देन गॉड। एंड प्रभुपाद से चैंट हरे कृष्ण महामंत्र योर एंटायर लाइफ एंड यू विल एंड अप बीइंग ग्रेटर देन। सो जो वो भगवत गीता बची, है ना, और आउट ऑफ दोस कितने 242 जितने भी यात्री थे उस प्लेन में, बहुत ही ज्यादा, इफ यू रीड आर्टिकल्स आ रहे हैं कि वन डॉक्टर और उसका फैमिली, उसके 3 बच्चे, वन न्यूली मैरिड वुमन वाज गोइंग देयर टू मीट हर हस्बैंड, द एयर hostess who was an influencer, a woman who was a single earning member of her entire family being an air hostess over there। तो ये सारा, दे डाइड ओनली वन मैन, नो वन मैन आउट ऑफ द एंटायर, उसका खुद का भाई का डेथ हो गया, पर वो बंदा बच गया। एंड द फैमिली इज लाइक कि मॉर्निंग की एक बच्चा चला गया, थोड़ा सा राहत है, एक बच्चा बच गया। सो द थिंग्स लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। डिड यू हेयर द न्यूज टुडे? करिश्मा कपूर एक्स हस्बैंड डाइड।
ऑफ अ हार्ट अटैक। अभी आपने उसमें पूरा आर्टिकल पढ़ा ना। ही वॉज सच अ यंग हैंडसम मैन, पोलो खेल रहा है, ही हैज ऑल द लग्जरी ऑल ओवर हिज लाइफ। मतलब ही वॉज फोर्ब्स इंडिया, फोर्ब्स वर्ल्ड में वो 2022 में ही वॉज अंडर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन के उसमें कैटेगरी में आ गया था 2022 की फोर्ब्स वर्ल्ड का रिपोर्ट में। एंड ही वॉज हैविंग अ फैबुलस लाइफ ना, इतना लग्जरी, इतना लग्जरी। And you know why he got an heart attack? Anyone, if any one of you have read the article, एनसाइक्लोपीडिया अनिकेत यादव, नहीं पता? और किसी ने आर्टिकल पढ़ा है? जानते हो? चैट बॉक्स में लिखो यस या नो। भाई लोग जागो, जीव जागो, जीव जागो। नो नो नो। वो पोलो खेल रहा था, वो बंदा उस समय पोलो खेल रहा था, और वो पोलो खेलते समय बी। मुंह में मधुमक्खी चली गई। बी चला गया था ना। हाँ मक्खी उसके, चले गए थे ना। ही swallowed हाँ। a bee, और उससे उसको, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया रहेगा ना मतलब। हाँ उसके बाद उसको एकदम, वो पोलो खेलते खेलते एक छोटा सा मधुमक्खी उसके मुंह में चला गया, और बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया कि उसका जो हार्ट था ना, वो इट स्टॉप, अरेस्ट हो गया, इट स्टॉप वर्किंग, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। मतलब एक इतने बड़े बिजनेसमैन जो इतना अमीर है, उसकी मौत की वजह, उसका प्रायर हिस्ट्री भी नहीं कि उसका हेल्थ भी अच्छा था, एक छोटा सा मधुमक्खी। लाइफ कितना अनप्रिडिक्टेबल है। उस प्लेन में जो बैठे थे लोग, जो अहमदाबाद में अभी क्रैश हुआ है, एयर इंडिया का, उसमें लोग कितने खुश थे, सेल्फियां खिंचवा खिंचवू के बैठे थे। एक सेकंड पहले ही सेल्फी खिंचवा के अपलोड करी। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, वी आर गोइंग इन द प्लेन, एंड देन लुक एट द ट्रेजेडी। तो लाइफ लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। एक इतना 6 फुट के आदमी, एक मधुमक्खी का साइज, बी का साइज होता ही कितना है, वो अंदर गया, बस। 53 हैंडसम मैन। अभी उसका, उसकी थर्ड वाइफ से थोड़े 2018 या 2019 में एक छोटा 5-6 साल का बच्चा भी था। व्हाट हैपेंड? उसको तो देख के लग नहीं रहा था, आई 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 गॉट अ शॉक ऑफ माई लाइफ कि इस बंदे को क्या हो गया। सो सी लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, तो वन शुड बी वेरी कॉशियस ना, जल्दी जल्दी दीक्षा लो, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, कीप सरेंडरिंग, सरेंडर टू कृष्णा। और जब भगवत गीता इतने बड़े प्लेन का रेक में से निकल रही है और एकदम सही सलामत निकली है, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया कि मेरे भक्त का भी कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तो लेट अस सरेंडर टू कृष्णास भक्ताना, ताकि हम उनकी पार्टी वाले बने, है ना। हम में इतना पावर नहीं है। सो इफ यू वांट टू बी अ पावरफुल टुडे, सो यू ज्वाइन बीजेपी पार्टी, बिकॉज वो सत्ता में है। देन यू विल बिकम अ पावरफुल। नरेंद्र मोदी की पार्टी में हो, अमित शाह की पार्टी में हो, योगी की पार्टी में हो, एंड उनका अभी डंका बज रहा है, सो यू बिकम पावरफुल। सेम वे, अभी हमारे अंदर इतना पावरफुल नहीं है, तो चाणक्य नीति क्या कहती है? इफ यू डोंट हैव अ पावर टू फाइट बैक ना, देन ज्वाइन अ पावरफुल पर्सन। और हमारे लिए सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? हमारे लिए सबसे पावरफुल पर्सन इज कृष्णा। और कृष्ण, कृष्ण से भी, अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा नहीं है, तो कृष्ण से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? कृष्ण का भक्त, क्योंकि वो कृष्णा को भी नचा सकता है। तो लेट अस ज्वाइन टू कृष्णास भक्ता ना। तो फटाफट ढूंढो अपना गुरु, अच्छे से फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, और कर आगे बढ़ो। अतिरिक्त कथन, गुरु का चयन। एक प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं, तस्मत् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेया उत्तमम, शब्दे परे च निश्यांता ब्रह्म उपदेश आश्रय। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अतएव यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से वास्तविक आनंद की प्राप्ति करने की इच्छा रखा है, तब उसे एक प्रामाणिक गुरु को ढूंढना चाहिए और दीक्षा के माध्यम से उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह है कि वे विवेचन द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों का साक्षात्कार कर चुका है, एवं अन्य लोगों के इन निष्कर्षों के प्रति
आश्वस्त कर सकता है। ये महाजन जिन्होंने समस्त भौतिक चिंताओं को दूर होकर परम परमेश्वर भगवान की शरण ग्रहण की है, प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। कि जिन्होंने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा है, एंड दे हैव रियलाइज्ड कृष्णा, एंड दे हैव द पावर टू मेक यू ऑल रियलाइज कृष्णा। उन्होंने कृष्ण को देखा और वो आपको दिखा सकते कि कृष्ण का है। सो दैट इज अ प्रामाणिक गुरु। गुरु का चयन, एक शिष्य को एक उत्तम अधिकारी का आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुनने के प्रति सावधान रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति को अपने श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने का साक्षात्कार हो जाता है, तब वह कृष्ण सेवा छोड़ अन्य सभी कार्यकलापों से रुचि खो देता है। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, पवित्र हरि नाम का प्रचार करने के उपाय ढूंढता रहता है। वह समझता है कि उसका एकमात्र कार्य संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावामृत का प्रचार करना है। ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है और 6 विधियों ददाति प्रति गृह्णाति आदि के अनुसार उसके संग को तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए। निसंदेह उन्नत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति के पास जो कुछ भी संपत्ति है उस उस भक्त को प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह सब कुछ उसको अपने आध्यात्मिक गुरु को अर्पित करना चाहिए। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने ये स्थापित करने के लिए कई संकेत दिए हैं कि एक उत्तम अधिकारी वैष्णव को कोई पतित आत्माओं को वैष्णव बनाने की क्षमता से पहचाना जा सकता है। कि एक उत्तम अधिकारी कैसे हैं, कि वो कितनी सारी पतित आत्माएं जो पापमयी जीवन में मटेरियल वर्ल्ड में घिरी हुई हैं, उनको उस लेवल पे, अध्यात्म के लेवल पे उनको कृष्ण भावामृत बना सके। तो वो उत्तम अधिकारी है कि मतलब एज अ पारस स्टोन वो सबको टच कर रहे हैं और वो सोना बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जो पारस है वो सबको टच कर रहा है, सोना बन रहा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु जिसके भी जो भी उनके समीप आ रहा है, जो भी उनसे शिक्षाएं ले रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? वो कृष्ण भावामृत बन रहा है। इस श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी समझाते हैं कि एक भक्त को कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं उत्तम अधिकारी में भेद करने की बुद्धि होनी चाहिए। उत्तम अधिकारी का स्तर किए बिना किसी को भी आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए। एक कनिष्ठ एवं मध्यम अधिकारी वैष्णव भी शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, परंतु ये शिष्य भी समान स्तर पर होने चाहिए और ये समझना चाहिए कि वे जीवन के परम लक्ष्य को और अपने गुरु के अपर्याप्त मार्गदर्शन में भली प्रकार से अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए शिष्य को गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को चुनने के प्रति सावधान रहना चाहिए। सो जनरली जिसको कृष्ण तत्व पता है, तो जैसे कनिष्ठ अधिकारी भी हो गए या मध्यम, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होते हैं उत्तम अधिकारी, एक होते हैं मध्यम अधिकारी और एक होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं? कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जिनकी जो श्रद्धा होती है सिर्फ मंदिर में बैठे हुए विग्रहों पे होती है। उनको सिर्फ यही दिखता है कि ये जो मंदिर में भगवान के विग्रह हैं यही भगवान है। और वो जो अपने परस्पर गुरु भाई गुरु बहनों या और भी डिवोटीज है, उनको व्यक्ति मानता है अपने स्तर के। अरे मैं भी बंदा हूं, ये भी ह्यूमंस है, अरे इनमें कोई पावर नहीं, पावर सिर्फ क्या है? भगवान में। और बाकी सबसे वो दोष दृष्टि भी रखता है, अरे इसने देख लो क्या कर दिया, ये तो माता जी से बहुत बात कर रहा है, अरे इसको देखो, इसको तो घमंड है अपने कीर्तन करने पे, अरे इस माता जी को देखो ये ज्यादा ही अपना बहुत फैशनेबल सेंस में है। तो वो क्या करेगा? वो दोष दृष्टि देखेगा और बस, अरे ठाकुर जी वाह कितने सुंदर, यही भगवान, यही मेरे राधा माधव, और कोई नहीं। तो कनिष्ठ अधिकारी की जो श्रद्धा होती है सिर्फ मंदिर में बैठे हुए विग्रहों पे होती है और भक्तों के साथ उनका परस्पर कोई भी संबंध नहीं होता। दूसरी जगह और कनिष्ठ अधिकारी को शास्त्रों में भी अभी इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और उन्होंने अभी शास्त्रों का भी उतना नॉलेज नहीं किया होता। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कनिष्ठ अधिकारी। अभी मध्यम अधिकारी कौन है? जिनको शास्त्रों में पूर्ण रूप से श्रद्धा है, उनको शास्त्रों का ज्ञान भी है और वो बातें बोल भी सकते हैं, और और उनको गुरु में भी श्रद्धा है, विग्रह में भी श्रद्धा है। दूसरा, वो जो उनसे ऊपर हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो उनके स्तर के हैं, मध्यम अधिकारी, और जो उनके लेवल के गुरु भाई गुरु बहने हैं, उनसे मित्रता का वो रखते हैं कि ये भी मित्र है, मित्रता का आदान प्रदान करते हैं। और जो
उनसे नीचे हैं, जो नए नए आए हैं, उनके प्रति क्या करते हैं, दया भाव रखते हैं कि अरे इनको सिखा दो, इनको बताना चाहिए। और जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो जिनको शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, उनसे वो दूरी बना के रखते हैं, उनपे वो कोई दया भाव नहीं करते। तो दिस इज द लेवल ऑफ मध्यम अधिकारी। ठीक है। एंड देन कम्स उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन है? जिनको कृष्णा रियलाइज्ड है, पंडिता समदर्शिना। तो वो क्या करेंगे, उनको आप एज अ नहीं दिखोगे कि ये मुस्कान, अभिषेक है, अनिकेत है, श्रेयस है, जतिन है, उनको ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। उनको क्या लगेगा, अरे ये तो जीवात्मा है, ये तो कृष्ण के अंश है, ये तो आत्मा है, इनको क्या है, कृष्ण से मिलाना है। उत्तम अधिकारी में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रहता, वो कोई भी दोष दृष्टि नहीं करते। वो इतने ज्यादा दे आर लाइक कि चलो माफ कर दो, कोई बात नहीं, भूल सबसे होती है। उनमें बहुत दया भाव रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम हमें मध्यम अधिकारी के स्तर तक आना चाहिए। इस लाइफ टाइम में कम से कम शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आओ, नहीं तो बहुत दिक्कत है। अगर सिर्फ विग्रहों में ही आपकी श्रद्धा रही और आपने परस्पर किसी भी अपने गुरु भाई गुरु बहन से अगेन वो ममत्व नहीं डेवलप किया, वन टू वन रिलेशनशिप नहीं डेवलप किया, तो आपको कृष्णा का कभी रियलाइजेशन नहीं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें जो गुरु चुनना चाहिए, वो कम से कम हमें देखना चाहिए उत्तम अधिकारी का चुनना चाहिए। क्योंकि उत्तम अधिकारी के इवन इवन जो भी पास आता है, इवन 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी उत्तम अधिकारी के पास आता है, दे टर्न इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे शिला प्रभुपाद उत्तम अधिकारी थे, वो वेस्टर्न वर्ल्ड गए, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हो गया, हरे कृष्णा मूवमेंट का एकदम एक्सप्लोजन हो गया, है ना। द हिप्पीज टर्न, जो नॉन वेज खा रहे थे, दे बिकम लाइक ईटिंग वेजिटेरियन फूड, कीपिंग एकादशी। जो नहा नहीं रहे थे महीना महीना, दे स्टार्टेड बेथिंग 3 times a day। जो इलिसिट सेक्स कर रहे थे, जो नग्न रह रहे थे, उन्होंने अपने आप को साड़ियों से और धोती से कवर कर लिया, है ना। जो इतने लंबे लंबे बाल रख रहे थे, उन्होंने सर मुंडवा के शिखा रख ली, है ना। जो सोसाइटी के रूल्स नहीं फॉलो करते थे, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करके ब्राह्मण थ्रेड ले लिया। तो ये क्या था? दैट वाज अ महाभागवत टचिंग। एक पारस जैसे ही लोहे के पास आया, उसने सोना टर्न कर दिया। तो हमें ऐसा महाभागवत गुरु लेना चाहिए, ताकि जैसे ही हम उनका सुने, जैसे ही हम उनको सरेंडर करें, तो कम से कम हम मध्यम अधिकारी के स्तर तक आ जाए। हम कम से कम कृष्णा कॉन्शियस टर्न हो जाए। हमारा जो ये बर्थ है, ये फालतू के फाइनेंशियल स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड स्ट्रेस, बिजनेस स्ट्रेस, सासू माँ स्ट्रेस, एवरी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस, और सिर्फ आप एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के इधर उधर भागते रहोगे, ऐसा नहीं बीतना चाहिए। एक मैंने लेक्चर में सुना था, वी हैव सो मेनी स्ट्रेस, है ना, सो मेनी स्ट्रेस डे इन डे आउट, स्टिल वी आर वेल ड्रेस, है ना। हम बाहर से तो बहुत वेल ड्रेस होते हैं, लेकिन अंदर से हम रो रहे होते हैं, हमारा हृदय रो रहा होता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि मछली को सोना चांदी नहीं चाहिए, मछली को सिर्फ जल चाहिए, मछली को पानी चाहिए। हमारा पानी कौन है? नारायण। नारायण, जो जो व्यक्ति अपने ही बॉडी के जल के अंदर वास करते हैं, वो नारायण। नरा मतलब वाटर, आयन मतलब उनका वास वहां पे है। और हम जैसे फिश सोल्स जो भटक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उनको कोई नारायण का आश्रय चाहिए। यू नो व्हाई कृष्णा इज वेयरिंग दोस मछली हेयर? क्योंकि हम जैसे तड़पते हुए मछली के सोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कृष्णा सेज हियर अबाउट मी एंड देन यू विल कम टू मी। गुरु क्या है, इसको आपको लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं चाहिए। गुरु क्या है, इसको आपको लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं चाहिए। इसलिए वैदिक ज्ञान आपको संकेत देता है तत् विज्ञानार्थो। यदि आपको आध्यात्मिक जीवन का विज्ञान जानना है, तत् ज्ञानार्थ स गुरु एवं गच्छति, मुंडक उपनिषद में लिखा है। तो आपको एक गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है भगवान का निष्ठावान सेवक। ये
अत्यंत सरल है। तो गुरु का कोई वो नहीं है कि हमारे गुरु महाराज का तो इतना बड़ा बैंक अकाउंट है, हमारे गुरु महाराज तो इतना सोना पहनते हैं, उनके इतने शिष्य हैं, हमारे गुरु महाराज चलते तो सड़कें बंद हो जाती है, हमारे गुरु महाराज ये हमारे। नो 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 नो। गुरु का सिर्फ एक ही अर्थ है, कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। गुरु का अर्थ है भगवान का निष्ठावान सेवक, और जो आपको भगवान की निष्ठावान सेवा में लगा सके। तो यही गुरु है जो आपको चीजें बता सके। अभी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में हम मंडे से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आज की क्लास में? बिकॉज वी आर गोइंग इनटू अ न्यू अध्याय की दीक्षा की प्रतिज्ञा। हाँ, बोलिए उद्धव। टाइप करेंगे, जल्दी टाइप कीजिए। हाँ, जल्दी टाइप कीजिए। सो हमें कम से कम एक महाभागवत को सर्च करना चाहिए, महाभागवत को सुनना चाहिए। उनके जो शिष्य हैं, गुरु भाई और गुरु बहनों में भी आप अपने महाभागवत का चरित्र देख सकते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, आई एम द सिग्नेचर ऑफ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे हैं, मैं उनका सिग्नेचर, है ना। सो वन शुड ऑलवेज ऑलवेज इनकलकेट ऑल द गुड क्वालिटीज। और जब आप अपने गुरु महाराज को यस बोल देते हैं अग्नि के समक्ष, तो बी वेरी फेथफुल, सिंसेयर रहो, है ना। वे भी चार मत करो, अरे उनके गुरु तो बहुत अच्छे हैं, अरे नहीं, अरे आजकल ना उनका बड़ा चल रहा है यार, विराट कोहली वहां पे गया, हम भी सोच रहे हैं। मेनी पीपल हैव, because Virat Kohli, Anushka Sharma following him, we will follow him। एंड अपने इस्कॉन में गुरुओं को त्याग दिया। आपने गुरु का मतलब बताया, भगवान का सेवक, और हम जीवों को भगवान के धाम लेकर जाते हैं। पर शुनकाचार्य को गुरु कोई माना जाता है, वो भगवान के सेवक नहीं है। शुनक कौन? शौनक किसका नाम बोल रहे हो? शुक्राचार्य। सुकनाचार्य कौन है? हु इज सुकनाचार्य? असुर गुरु, राक्षस के गुरु, राक्षस के गुरु। कौन? राक्षसों के गुरु जो है शुक्राचार्य। शुक्लाचार्य। राक्षसों के गुरु शुक्लाचार्य। हाँ, तो हाँ आपको हाँ। पता नहीं है कि शास्त्रों के हिसाब से बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्लाचार्य को त्याग दिया था। ये भी तो एक एग्जाम्पल है ना। जब जब वामन देव आए थे बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज ने कहा कि वाह ब्राह्मण, आप बताइए कि मैं आपको कैसे सेवा कर सकता हूँ, क्या दूं। बलि महाराज ने कहा मुझे सिर्फ, सॉरी, वामन देव ने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। उन्होंने कहा आप लीजिए प्रण, पानी लीजिए। तो तभी शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने कहा सावधान बलि, ये विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आया है। तो बलि ने क्या कहा, अहो भाग्य, त्रिलोक के नाथ अगर मेरे से लेने आए हैं, भगवान विष्णु को मेरे को सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो अहो भाग्य है मेरे। तो शुक्राचार्य ने कहा सावधान हो जाओ, ये तुम्हें ठग लेगा और तुम अहो भाग्य कर रहे हो। तो तब बलि ने कहा था, गुरु महाराज सारे शास्त्रों का अर्थ यही होता है कि मेरे को, हमें भगवान विष्णु को, अंतहि विष्णु स्मरणम, और मुझे विष्णु को सर्व करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप गुरु हैं, लेकिन गुरु का कर्तव्य होता है कि वो विष्णु के पास लेके जाए। आप मेरे को मना कर रहे हैं तो मैं आपको त्याग दूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना सब कुछ खो दोगे। बलि महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर सब कुछ खो के भी इफ आई एम एबल टू सर्व कृष्णा, दैट इज परफेक्शन ऑफ माई लाइफ। ये तो बहुत सस्ते का सौदा है, यू नो। आप 100 रुपए का टिकट खरीद के नरेंद्र मोदी से मिल रहे हो, आपकी औकात ही 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए थे, एंड यू आर मीटिंग नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कैन गिव यू एवरीथिंग। एंड वेन वो पानी का जग लेके, जो पानी का कमंडलू होता है, उसको वो प्रण ले रहे थे, तो शुक्राचार्य वहां पे एक बी बन के अटक गए। और तब वामन देव ने कहा दिखाओ। उन्होंने क्या किया, एक ग्रास से उस पानी के उसको खोला, एंड शुक्राचार्य गॉट हर्ट।
in his eye, or and he came out of it, with bleeding, and he said, बलि तुम सब खो दोगे, है ना। हाँ, गुरु मानते हैं, वो लोग मानते हैं, तो वो वैष्णव थोड़ा ना है, वो हमारी परिभाषा ऑफ गुरु थोड़ा ना फॉलो करेंगे। तुम्हारे अगर प्रश्न है कि तुम शुक्राचार्य को गुरु मानोगे, अगर तुम मानोगे तो इट्स ओके, तुम उनसे दीक्षा ले सकते हो। सो हम एज अ वैष्णव, हमारी परिभाषा अलग है। हमारी परिभाषा है बीइंग इन द मूड ऑफ अ हनुमान। हनुमान सीता जी को राम से मिलाता है। कुछ गुरु क्या होते हैं, इट्स लाइक अ रावण, वो मटेरियल चीज पे, दे टेक सीता अवे फ्रॉम राम।